आती है, उस कलेक्शन का एक नाम होता है, उस थीम का यू कैन टेल कि ये प्रॉपर कलेक्शन है। अगर मैं एक पिछली कलेक्शन का ड्रेस उसमें हैंग कर दूंगा, यू कैन टेल इट कि स्टैंड आउट कर रहा है और ये इस कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो क्या आपका क्या मतलब है कि एक कलेक्शन होती है, क्या सारे कपड़े कैसे दिखते हैं? एक थीम पे बने होते हैं। आपको एक उसके अंदर सब में एक सिमिलैरिटी पता चलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल फ्यूजन थीम हो गई, लाइक जी, अगर फ्यूजन थीम है तो आप देख पाएंगे कि अगर फेदर्स हैं तो वो हर ड्रेस के अंदर ये नहीं कि हर ड्रेस के ऊपर फेदर्स ही लदे हुए हैं, लेकिन एक एलिमेंट पाया जाएगा फेदर का। और अगर एक मोटिव यूज हुआ हुआ है, जैसे जॉर्ज सुरात का मैंने जिक्र किया, वो पॉइंटलिज्म की टेक्निक यूज करता था। तो इस पूरी कलेक्शन पे जितनी एम्बेलिशमेंट है वो पॉइंटलिज्म टेक्निक के साथ की गई है। तो यू कैन ऑलवेज टेल कि ये एक डिजाइनर का कलेक्शन है और कब का कलेक्शन है, कैसा है। ये रेडी टू वेयर वाला सीन नहीं है जो यहाँ प्रेटा पोर्टर जिसे कहा जाता है कि प्रेट्स में आपने जो भी बनाया लटका दिया, आज विंडो से ये सेल हो गया तो नया कुछ लटका दिया। ऐसे नहीं, नाइस, अच्छा, ये अच्छी बात है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि एट द मोमेंट यू केटरिंग फॉर UK, so what about USA? उनका फैशन तो काफी डिफरेंट होता है ब्रिटिश फैशन से, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप उनको भी टारगेट करेंगे? जी बिल्कुल सोचा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर है, ऑल ओवर द मेन मार्केट्स के आपने उनको कैटर करना है। लेकिन ये है कि उनका फैशन नो डाउट डिफरेंट है, बिल्कुल है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा फैशन यूके फैशन भी नहीं है। अच्छा, आपका क्या फैशन है? ये फ्यूजन फैशन है, मिक्सचर है। जी एग्जैक्टली, यू कैन वेयर द सेम ड्रेस इन एनी कंट्री इन एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाए वहाँ पहन सकते हैं, यही आप यूके में पहन सकते हैं और यही आप अमेरिका में, क्योंकि इट्स अगेन एज आई टोल्ड यू ये कचोर पीस होते हैं, वन ऑफ होते हैं ज़्यादातर। और इसमें वो चीज़ नहीं कि मुझे कोई 1000 पीसेज एक जैसे बनाने हैं और फिर मुझे एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए बनाने हैं। ठीक है, जब मैं रेडी टू वेयर करूँगा उसके अंदर फिर मुझे सोचना होगा कि ठीक है ये मेन स्ट्रीम में अगर टॉप शॉप का स्टफ यहाँ पे क्या बिक रहा है और वहाँ पे क्या बिक रहा है, और जो पोलो की कलेक्शन आ रही है वो वहाँ से यहाँ आ रही है, वो वहाँ ज़्यादा पॉपुलर है यूएस में बनस्पत यूके के। तो कुछ और इसको इतनी टेंशन नहीं होती। अच्छा, सही है, मेक सेंस। हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक वर्किंग विद द फैशन डिजाइनर्स? सो टेल मी अबाउट इट मोर। माय वेरी फैशन वीक वाज वुमेन इन फैशन वीक लास्ट ईयर, और वेल वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी एक्साइटिंग। उसको फिर लंदन फैशन वीक था, और लंदन फैशन वीक में बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे, ना सिर्फ यूके बेस्ड थे लेकिन इटली से भी आए हुए, फ्रांस से भी आए हुए। तो ठीक है, उनके साथ काम करने की बड़ा एक्साइटमेंट थी। लेकिन बहरीन फैशन वीक वाज समथिंग रियली ह्यूज फॉर मी, और द वे दे ट्रीटेड अस एज अ रॉयल्टी। और आपको पता है कि एशियन आर्टिस्ट को बहुत अच्छा वैसे भी रिलेशनशिप है, उस बेस पे काफ़ी वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा मज़े का रहा, क्योंकि वहाँ पे मॉडल्स जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लाई करके आई हुई थी। चेक रिपब्लिक से भी, यहाँ से ब्रिटेन से भी, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, तो बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस था। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि who would you like to design a dress from Hollywood, Bollywood and of course Lollywood? Okay, let's start with Hollywood then. Let's start with Hollywood, okay. Okay, Hollywood, Angelina Jolie. Ooh. Okay, okay, what about Bollywood? Priyanka Chopra. अच्छा, उनका nice figure of course. Yeah. And good height. Yeah, exactly. Makes sense. Okay, what about Lollywood? लॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम हीरोइंस हैं जो इस वक्त ज़्यादा फिल्म्स कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं करती हैं, लेकिन एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने सिर्फ अभी तक एक फिल्म ही की है, और ईमान अली जिन्होंने खुदा के लिए की थी। She's a model of course. Of course, and she know how to carry a good dress in a good way. तो ईमान अली is the one. So what about हमारी रीमा जी, उनका क्या? रीमा जी दिन ब दिन हो रही ग्लोरीफाइड, एंड लाइक मीरा जी, क्योंकि मीरा जी इज लाइक ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। लेकिन एक बात बताओ आपको, अभी आपने कहा प्रियंका चोपड़ा, ठीक, जब उनको मिस वर्ल्ड का क्राउन मिला था उनको भी ये कहा गया था कि शी इज डम। उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था एंड शी आंसर इट रॉन्ग। सो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ लॉलीवुड के बारे में आप बात करें, बॉलीवुड में भी ऐसा होता है, हर कोई इंसान है। वेल ठीक है, मिस अमेरिका से भी पूछा गया था सवाल, गंदम जवाब तो नहीं मिला था, नहीं मिला था, ठीक है ना, फिर बॉलीवुड को क्यों हम लोग बुरा समझे? सब एक ही कश्ती में सवार है। So अभी मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछेंगे, but before that enjoy this video, going up for music videos, thank you। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताएं कि आप चैरिटी के लिए क्या क्या करते हैं, चैरिटी वर्क के लिए? मैंने काफ़ी सारे शोज हैं जो चैरिटीज़ के लिए किए हैं, जिसमें ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, टीन चैरिटी यूके है, ईदी फाउंडेशन है, DSPA है, काफ़ी नेमली। और मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और से आगे आते हैं तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सेम सोसाइटी। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो किस तरह आप करते हैं? इवेंट्स ऑर्गेनाइज तो चैरिटीज वाले खुद करते हैं, और एक लोकेशन पे अच्छे कोई होटल ले के कुछ अच्छे वेन्यू पे
फिर वहाँ पे वो एडवर्टाइज करते हैं कि ये डिज़ाइनर आ रहे हैं, इनका शो है वहाँ पे, और इसलिए फिर वो टिकट सेल करके और फिर वहाँ पे हम फैशन शो करते हैं, शोकेस करते हैं। तो उसमें ठीक है, चैरिटी को के लिए फंड इकट्ठा होता है और हमारी प्रमोशन होती है। Okay, that's really nice. As I say कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि इंसान मॉनिटरी टर्म्स से ही चैरिटी के लिए हेल्प करे। और भी बहुत से तरीके होते हैं, मतलब आप खुद वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, कोई चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस जगह पर जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, लाइक हेल्थ वाइज, फूड वाइज, और भी बहुत तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको रिच होना चाहिए, you know You have to be rich by heart actually. Yeah, as I said that दिल वड्डा होना चाहिए, you know, पॉकेट तो फिर अल्लाह ताला आपे बड़ी कर देता है। Anyways, it was I would like to also ask you about your website, which is umarmansoor.com, जहाँ से आपके clients चाहें तो कपड़े ले सकते हैं। बिल्कुल जी, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें वन ऑफ चाहिए, कोई उनका कोई आ रहा इवेंट जिसके लिए उनको चाहिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस, कुछ और बनवाना हो, तो आई हैव अ कांटेक्ट पेज ऑन माय वेबसाइट। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा काम। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। It was very, very interesting and nice to have you on Music Junction. I hope you enjoyed yourself. It was a pleasure for me. And I hope everyone else enjoyed. So, last piece of advice would you like to give anyone for this season? Yeah, first of all, believe in yourself, because fashion is always communicated through slim models, tall girls, और size 0, size 4 models use होती हैं, जबकि हर लड़की, हर खातून रियल लाइफ में साइज़ 0 की नहीं होती, ना ही इतनी टॉल होती है। और बी कंफर्टेबल विद योर स्किन, और जो आपके साथ बेहतर चलते हैं कलर सिर्फ वही पहने, प्योर फैब्रिक्स पहने, ब्रीथेबल फैब्रिक्स पहने। और इस सीज़न के लिए आइवरी, वाइट और लाइटर टोन्स, काफ़ी आमंड शेड ये इन है, लॉन्ग ड्रेसेस इन है, मैक्सीज वगैरह, इनको आप यूज़ करें अपने कल्चरल वे में अगर कोई ऐसा इवेंट है। और अगर आपका मेन स्ट्रीम में आपने जाना है तो वो ड्रेसेस एज इट इज़, जैसे आपके रिलीजन के साथ जाते हैं, उनको आप एक्सेसराइज करें। और है ना, और कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं समर में और विंटर में? देखिए, विंटर में तो हमेशा इट्स ऑल अबाउट बोल्डनेस, ब्राइटनेस। जिस तरह का आपने ड्रेस पहना है, दैट्स समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ माय प्रीवियस विंटर कलेक्शन। अच्छा, ठीक है। और समर में हमेशा लाइट कलर्स और लोअर टोन्स और ब्रीथेबल फैब्रिक्स। अच्छा, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि प्योर फैब्रिक हो। अगर वो पॉलिएस्टर का जॉर्ज होगा मिक्स्ड फैब्रिक, तो उसके अंदर आपको पसीना भी आएगा और फिर वो इची हो जाएगा। Okay, thank you very much for a good piece of advice. I hope it was of help, guys. So that's it for today. It was very nice to have you on Music Junction. Thank you. And that's it. And take care, everyone. And I will see you soon. I hope you enjoyed the show and the chit chat with Umar Mansoor. Next week, I will be giving you lots more surprises, so watch out for that. Till then, take care of yourself and always respect your others. Be faithful and thankful to God. Me signing out. Ta-da! Mwah.